अगर आप भी अपने घर में बरकत और सुख समृद्धि को चाहते हैं तो भूल कर भी अपने घर की ये दो बातें कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आती तो हैं पर ठहरती नहीं, घर में बरकत नहीं है, पति इतना कमाते हैं पर पैसा बचता ही नहीं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो गलतियों की जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं लेकिन जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनमें से पहली चीज है, अपने घर की लक्ष्मी कभी किसी को ना बताएं और दिखाएं तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे पति कितना कमाते हैं या अगर हम लोग खुद जॉब करते हैं तो कितना कमाते हैं, हमारे घर में कितना पैसा है, किस सोर्स से पैसा आता है, जमीन जायदाद कितनी है या फिर हमारा बैंक बैलेंस कितना है, ये सभी बातें हमें भूल कर भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कोई फायदा नहीं है, इससे उल्टा हमारा नुकसान ही होगा। सभी लोग हमारे लिए पॉजिटिव सोचे ये जरूरी नहीं है। जो हमारे बहुत अपने हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, वो तो चलिए एक समय के लिए शायद खुश हो भी जाएं, पर सभी लोग आपकी सुख समृद्धि को देखकर खुश हों ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा करने पर आप लोगों की नजरों में चढ़ जाते हैं। कई लोग आपसे जलने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, आपको नजर भी लग सकती है। इसलिए भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को यह ना बताएं कि आपके पास या आपके घर में क्या है क्या नहीं। कई बार महिलाओं की ये आदत होती है कि अपने पति की आमदनी को बढ़ा चढ़ा कर बताने की। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। जब तक कोई आपसे पूछे ना कि आपके पति क्या करते हैं, कितनी सैलरी है, किस पोस्ट पर हैं या आप खुद कितना कमाती हैं, कितनी सैलरी है, इन सब बातों को कभी ना बताएं। और अगर बताना पड़ भी जाए तो भूल कर भी बढ़ा चढ़ाकर तो बिल्कुल भी ना बताएं। कुछ महिलाएं अक्सर ऐसा करती हैं कि जहां चार लोगों में बैठी नहीं कि अपने पति की बड़ाई करना शुरू कर देती हैं, अपने घर की बड़ाई करना शुरू कर देती हैं, अपने बच्चों की तारीफ करना शुरू कर देती हैं। जैसे अरे हमारे पति तो इस रैंक पर हैं, या अभी हमने अपने घर में ये नई चीज़ खरीदी है, या हमारे बच्चे तो इतनी इंटेलिजेंट हैं। ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। ये छोटी सोच के लोगों का काम होता है। आपको हमेशा विनम्र होना चाहिए। कहते हैं ना कि फल से लदा पेड़ हमेशा झुका होता है। इसलिए कभी भी अपने घर, पति, बच्चे या फिर आपके लाइफ स्टाइल, इन सब की बिना मतलब की ज़्यादा तारीफ घर से बाहर भूल कर भी ना करें। कई महिलाओं की अक्सर ये आदत भी होती है कि अगर वो एक नई साड़ी भी लेती हैं तो सबको दिखाने चल देती हैं, या फिर बिना पूछे सबको बताती फिरती हैं कि मेरी ये साड़ी इतने की है, इतने में मेरे हस्बैंड ने खरीद के दी है, या मैंने खुद से ये 10,000 की साड़ी ली है। दोस्तों, यकीन मानिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने महंगे कपड़े पहने हैं। उल्टा वो आपकी पीठ के पीछे आपका मजाक ही बनाते हैं। आपके पास कितना पैसा है, आपके घर में क्या है, आप क्या लेने वाले हैं, किसी को बताकर कोई फायदा नहीं है। उल्टा लोग आपको नज़र लगाते हैं। इसलिए थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, चुप रहना सीखिए। ये तो हुई वो पहली बात कि हमें अपने घर की लक्ष्मी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। दूसरी जो चीज़ है जो आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए वो है आपके घर का भोजन। आप क्या खाते हैं? आप साधारण खाना खाते हैं, आप 56 भोग खाते हैं, या फिर नमक रोटी ही क्यों ना खाते हैं, या फिर आप उपवास भी ही क्यों ना रहते हों, ये सब बातें कभी भी किसी को ना बताएं। जब तक कोई पूछे ना, खुद से तो कभी भी ना बताएं। कई बार लोगों की आदत होती है कि बताते हैं कि अरे हमने तो इतनी महंगी सब्जी खाई है, या फिर हम लोगों का तो बिना नॉनवेज के काम ही नहीं चलता, हम लोग तो रोज ही नॉनवेज खाते हैं। ऐसा कुछ वो लोग सभी कुछ बोलते रहते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, इससे भी आप लोगों की नज़र में चढ़ते हैं। ऐसा करने से बचिए। वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी ना कि सब दिन रहत ना एक समान। इसलिए चाहे वो आपके घर की लक्ष्मी हो या आपके घर का भोजन,
आपको किसी के भी सामने बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है। और बढ़ा चढ़ा कर भी क्यों, आपको बताना ही क्यों है। दोस्तों, गंभीर रहना सीखिए। कभी भी वाहवाही में आकर किसी की देखा देखी कोई काम ना कीजिए, जैसे अरे उसने ऐसे कपड़े पहने हैं हम भी पहनेंगे, या फिर उन्होंने तो आज अपने घर में चिकन बनाया है हम भी बनाएंगे। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। और घर की महिलाओं को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी देखा देखी में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि उनके पति के ऊपर परेशानी आए। वैसे यही नियम पतियों पर भी लागू होता है। कई बार हमने बहुतों को कहते सुना है कि अरे वो तो कुछ करते नहीं है, ना कोई पूजा पाठ ना कोई पुण्य का काम, फिर भी भगवान उनसे इतना प्रसन्न है, लक्ष्मी जी की विशेष कृपा है उन पर। देखिए, ये सोच गलत है। सभी लोगों को उनके भाग्य और कर्म का फल मिलता है। हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। इसलिए कभी भी किसी की देखा देखी में आकर कोई भी कार्य ना करें। कोशिश करें कि जितना कम में हो सके उतने में ही अपने घर को चलाएं। फिजूल खर्च बिल्कुल ना करें। दोस्तों देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा बहुत कुछ होता है। उसे यूं गंवाना सही नहीं। पैसा जल्दी टिकता भी नहीं है। जितना जल्दी आता है उससे कहीं जल्दी खर्च हो जाता है। हमें हमेशा अपने आने वाले कल के लिए बचत जरूर करनी चाहिए। कभी भी पैसों का घमंड ना करें, हमेशा छुपा कर रखें। कभी भी किसी को व्यर्थ का ना बताएं और बचत जरूर करें। घर में बरकत और सुख समृद्धि के लिए ये 2 बातें मन में एकदम गांठ बांध लीजिए कि हमें कभी किसी को बतानी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि रोज़मर्रा से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।